नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे कि क्यों भगवान ने लिया ये अवतार और इस अवतार की क्या है महिमा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने चौथे अवतार में नरसिंह का अवतार लिया। इसमें उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बैठाना था। भगवान विष्णु का यह अवतार इतना विध्वंसक था कि उनका भक्त प्रहलाद भी डर गया था। तब भगवान शिव को शरभ अवतार लेकर उन्हें शांत करवाना पड़ा था। तो आइए अब आपको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में विस्तार से बताते हैं। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था। इसके अनुसार वो न अपने घर के अंदर तथा ना ही बाहर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही भूमि पर तथा ना ही आकाश में, ना अस्त्र से तथा ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का राजा बन गया था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था तथा भगवान विष्णु को मानने से मना कर दिया था। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था और पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी गई थी। सब जगह धर्म का नाश हो गया तथा ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्वान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों में लोग विष्णु भगवान का नाम लेने से डरते थे, उसी राजा का ही पुत्र दिन रात विष्णु विष्णु का नाम ही जपता था। हिरण्यकश्यप के अधर्मी होने के बाद भी स्वयं उसके घर में विष्णु भक्त का जन्म हुआ, जो उसका सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था तथा उनकी भक्ति में लीन रहता था। जब वो केवल 5 वर्ष का था, तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए। इन प्रयासों में प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फेंकवाना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करना इत्यादि शामिल थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब जब भी वो अपने पुत्र का वध करने का प्रयास करता था, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित है, तो क्या वो सामने वाले स्तंभ में भी हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो हर एक कण में उपस्थित है, इसलिए वो सामने वाले स्तंभ में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ को टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी तथा उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का था, नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वो जोर जोर से फुफकार रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उनके इस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो उठे। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बिठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसका पेट चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। किंतु आखिर भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान को कैसे विफल किया, आइए जानते हैं।
जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया उस समय ना दिन था ना रात थी, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे ना भवन के अंदर मारा था और ना ही बाहर, बल्कि दरवाजे की चौखट पर मारा था। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा था और ना ही आकाश में, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही उन्होंने अस्त्र से मारा और ना ही शस्त्र से, बल्कि उन्होंने नाखूनों से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव था और ना पशु का, तथा न ही किसी सुर असुर का, ना ही उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार शांत नहीं हुआ तो सभी जगह भय व्याप्त हो गया। नरसिंह भगवान अभी भी अत्यधिक क्रोध में थे, जिससे सभी देवता और दैत्य चिंता में पड़ गए। तब भक्त प्रहलाद साहस करके उनके पास गए तथा उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने उसे प्रेम दिया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया तथा पुनः श्रीहरि के रूप में समा गए। इसके अलावा भी हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था तब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तथा वे पृथ्वी को समाप्त कर देने पर आमादा थे। तब उन्हें शांत करवाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उससे भी भयानक रूप धारण किया, जो सिंह मानव तथा पक्षी का भयानक रूप था। उसके 2 पंख, चोंच तथा शक्तिशाली पंजे थे। शरव अवतार ने पंजों में नरसिंह अवतार को पकड़ा तथा आकाश में उड़ गया। उससे युद्ध करके उन्होंने नरसिंह अवतार को शांत किया था। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।